उस दल में वापस गया, तरह बेइज्जत होकर बाहर आया था। जनता उनको जवाब देगी। ठीक 2 महीना पहले उनको याद आता है कि वो दलित विरोधी हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार की गद्दारी है। बिहार में बिजली नहीं हुआ करता था, आज बिजली की व्यवस्था है। हमें 2005 में पिछड़ा हुआ राज्य बिहार मिला था। रेशियो है आगे बढ़ने का, वो लगातार आगे बढ़ रहा है। वो डबल इंजन की सरकार पुनः होगी। क्यों 2020 चुनाव को लेके आज जदयू डबल इंजन की सरकार है। जदयू कोटे के मंत्री जो श्याम रजक थे वो फिर 11 सालों के बाद राजद का दामन थाम लिए। नहीं लगता है काफ़ी बड़ा नुकसान है बीजेपी और जदयू वालों को? हालात जिस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अहंकारी हैं, किसी की नहीं सुनते। देखिए, चुनाव के ठीक 2 महीने पहले पार्टी बदलने के लिए कोई ना कोई आरोप तो लगाना ही था। श्याम रजक जी मन बना चुके थे और मन बनाने के बाद पूरी सत्ता का लाभ उन्होंने लिया। मंत्री रहे, जितना भी वो इसके माध्यम से वो अपनी पहचान को बड़ा कर सकते थे उन्होंने किया। ये एक प्रकार की गद्दारी है और राजनीति में ऐसा होता है। जिस व्यक्ति को इतना मान सम्मान दिया गया और वो व्यक्ति आज उस दल में वापस गया जिस दल से पूरी तरह बेइज्जत होकर बाहर आया था, तो निश्चित तौर पर इसको क्या माना जाए। हम समझते हैं कि हमारी टिप्पणी से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है जनता उनको जवाब देगी इस चुनाव में। पक्षपात का आरोप लगाया है, सीधे तौर पे कहा है कि दलित विरोधी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश के काम से खुश नहीं थी फुलवारी की जनता, जिसको लेके वो पाला बदले हैं राजद में? ठीक 2 महीना पहले उनको याद आता है कि वो दलित विरोधी हैं। चुनावी मौसम में ये बातें याद आती हैं। अगर ऐसी बात थी, अगर उनमें इतना हिम्मत था और इतना उनको, तो पहले उनको मंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए था और पहले ही उनको इस दल को छोड़कर उपचुनाव लड़ लेना चाहिए था। जो उनके जो है सारी जो उनकी जो मंशा है वो स्पष्ट हो जाती। यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल अवसरवादिता के आधार पर उन्होंने जो है इस प्रकार का कदम उठाया है। इसमें कहीं भी जो उनके लगाए हुए किसी भी आरोप से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार जो डबल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और आगे और बढ़िया काम करेगी। अभी तो हमारा ये तीसरा टर्म है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो है नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एनडीए की बिहार में सरकार बन रही है। जनता तो विरोध जता रही है। पिछले साल जल जमाव में अरुण कुमार सिन्हा नजर नहीं आए। इस बार बांकीपुर की बात कर ली जाए तो वही नितिन नवीन से लगातार लोग नाखुश हैं। जो अस्पताल की व्यवस्था है वो बेहतर नहीं है। कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं पीएमसीएचओ। और वहीं दीघा की बात कर ली जाए तो कुछ महीने पहले सड़क को लेके लोगों ने पूरे तरीके से गुस्सा दिखाया था संजीव जी। देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि जनता की सारी अपेक्षाएं हमारी सरकार पूरी नहीं कर पाई है। इस बात को स्वीकार करने में कहीं भी कोई हिचक नहीं है। कोई भी सरकार अगर 90% काम भी करती है, 10% कुछ बच जाता है, तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होती है। लेकिन हमने जो 90% सकारात्मक काम किए हैं उसकी चर्चा नहीं हो रही है। आप उसकी चर्चा कीजिए कि आज बिहार में जो है लगातार जो है कितना सड़कें जो है, जो कभी सड़कें केवल गड्ढे हुआ करते थे, आज वो सड़कों में तब्दील हो गया। बिहार में बिजली नहीं हुआ करता था, आज बिजली की व्यवस्था है। बिहार में जो है जो अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, आज जो है अस्पताल की बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी, आज वहाँ जो है अस्पताल भी है और मरीजों का जो है वहाँ दवाओं से इलाज भी हो रहा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं बिहार में जिन मुद्दों में बिहार पूरे देश में से पिछड़ा हुआ। हमें 2005 में पिछड़ा हुआ राज्य बिहार मिला था और इन 15 वर्षों में लगातार बिहार ने जो देश में जो मतलब अग्रणी 10 राज्यों में आने का जो है बिहार को श्रेय जाता है। और अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखिएगा तो पहले दूसरे नंबर पर भी हम लोग कई साल रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा जो रेशियो है आगे बढ़ने का वो लगातार आगे बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, अभी और बहुत कुछ करना है बिहार के लिए, हम इस बात को मानते हैं। और पुनः 2020 में जो बिहार की जो सरकार बनेगी वो सरकार निश्चित तौर पर जो है वो डबल इंजन की सरकार पुनः होगी, क्योंकि केंद्र में भी जो है एनडीए की सरकार है और बिहार में पुनः एनडीए की सरकार होगी। और बिहार में फिर से विकास का काम जो है, जो बचे हुए विकास के काम बचे हुए हैं वो भी बहुत तेजी से होंगे।